प्रिय छात्र छात्राओं, मैत्री शरण गुप्त द्वारा लिखा गया कैकेयी अनुताप, जिसके अंतर्गत आपको हमने दो प्रश्न पढ़ा दिए थे, जिसमें ये हो गया था छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे। कहते मेरी सारी बात, सारे पद, सारी दौलत सबको छीन लो, लेकिन भरत की माता होने का ये पद मुझसे ना कोई छीने। ये बात कैकेयी कहती है। तो और भी आगे कहती जाती है कैकेयी, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अभी अभी सब लोग जो सभा में उपस्थित हैं ये कहते हुए आ रहे थे माता न कुमाता। कहते माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र कुपुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। ये आप सभी अभी लोग अभी कहते हुए आ रहे थे। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब कहें सभी ये हाय माने बड़ी खेद की बात है। अब भले ही उल्टा बोलने लगे, कहते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि विधाता ही हमारे प्रतिकूल है। अब कहने लगे भले ही पुत्र पुत्र ही है, पुत्र पुत्र रहता है, माता कुमाता हो सकती है, लेकिन पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता है। अब भले ही हमारे विधाता कहते हैं विपरीत होने के कारण आप सभी लोग ऐसा बोलने लगे। बस मैंने इसका बाय मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। कैकेयी कहती है बस मैंने इसका बाय मात्र ही देखा। कहते मैंने इस भरत के, अपने पुत्र भरत के वारी शरीर आदि को देखा, इसके आंतरिक भावों को मैंने नहीं देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मैंने इसके हृदय को नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा, जो उसका कोमल, मृदुल माने कोमल, गात्र माने जो शरीर है, इसी को मैंने देखा, परमार्थ न देखा। मैंने परमार्थ नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने अपना स्वार्थ सिद्ध किया। मेरा ये विचार था कि भरत मेरा पुत्र ये राजा बन जाएगा तो हम राजमाता बन जाऊंगी और हमें बड़ा सम्मान मिलेगा, इसलिए मैंने राम जी को वनवास भेज दिया। इसलिए कहती है कैकेयी कि मैंने स्वार्थ साधा, परमार्थ किंचित मात्र भी नहीं किया, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। जो हमें नाना प्रकार से हमारी लोग निंदा कर रहे हैं, जो हमारे सामने कष्ट देखने को मिल रहे हैं, वो मात्र और मात्र इसी के कारण हमें ये कष्ट देखना पड़ रहा है, हमारी निंदा हो रही है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक ये हमारी कठोर कहानी चलती रहे। कहेंगे लोग कैकेयी बड़ी खराब रानी थी या माता थी, जिसने अपने पुत्र राम को वनवास दे दिया और अपने औरस पुत्र की खातिर राजगद्दी के लिए राम को वन भेज दिया, जिसके कारण दशरथ जी को मरना पड़ा। तो ये हमारी ये निंदित कहानी जो है युगों युगों तक चलती रहे। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, और रघुकुल में एक बड़ी दुर्भागी, बड़े कठोर हृदय की रानी थी। ऐसी ये कहानी हमेशा चलती रहेगी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, जीव प्रत्येक जीव है जब भी जन्म लेगा, जब इस धराधाम पर आएगा, तो हमारी ये कठोर कहानी सुनने को उसे मिलेगी। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, वह सुनेगा उस रानी को बड़ा धिक्कार है, जिसको महान स्वार्थ ने घेर रखा था, जिसने जो राजगद्दी का अधिकारी बड़ा पुत्र राम था उसको हटा करके, उसको वनवास भेज करके अपने छोटे पुत्र को राजगद्दी दे दी। इस रानी को बड़ा धिक्कार है। आए कहते हैं 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सवा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जब इस प्रकार से कैकेयी अपनी निंदा कर रही थी, उसी समय राम जी कहने लगे माँ
100 बार धन्य वह एक लाल की माई। एक लाल अर्थात भरत जैसे लाल को जन्म देने वाली माँ एक बार नहीं 100 बार धन्य है, वो गौरव की पात्र है। नित और कहते 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जिस मैया केकई ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, ऐसी मेरी माँ केकई एक बार नहीं 100 बार सम्मान की पात्रा है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, जैसे पागल चिल्लाते उसी प्रकार से जब राम कहने लगे तो उपस्थित जो सभा में लोग थे वो भी राम के साथ चिल्लाने लगे, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कहते वो माँ जिसने भरत को जन्म दिया है, ऐसी माँ 100 बार धन्य है। कहते बधाई की पात्र है। इस प्रकार से लोग चिल्लाने लगे। विकराल को यस ही यहाँ कमाया मैंने, हालाल उसे भी आज गमाया मैंने। विकराल को यसी यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कहते हालाल उसे भी आज गमाया मैंने, जिसके कारण आप लोग मुझे बधाई दे रहे हैं कि एक भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ बड़ी सौभाग्यशाली है। आज उस भरत जैसे अपने पुत्र को भी मैंने गंवा दिया है। वो भी मुझे माँ कहने में उसे संकोच हो रहा है, वो भी मुझे माँ नहीं कहना चाहता है। तो कहते हैं हालाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल खुयसी यहाँ कमाया मैंने। मैंने यहाँ पर राम जी को वनवास दे करके भयानक अपयश ही कमाया है। विकराल कुयस कहते हैं अपयश ही कमाया है, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। सारी स्वर्ग मतलब सारी सुख सुविधाएं, कहते मेरे अधिकार क्षेत्र में जो भी सुख सुविधाएं थी वो सारी की सारी मैंने भरत के ऊपर निछावर कर दी थी, सारी भरत जी को दिलवा दी थी। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। यहाँ तक बेटा राम जिस राजगद्दी पर तुम्हारा अधिकार था उस अधिकार से आपको वंचित किया मैंने, और भरत को वो राजगद्दी दिलाई इस केवल अपने पुत्र भरत के लिए, वो भी आज मेरे लिए दूसरे जैसा हो गया है। पर वही आज वे दीन हुआ रोता है, संकित तब से दत्त हरण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कहती है माँ केकई पर वही आज ये दीन हुआ रोता है, जिसके लिए मैंने राजगद्दी मांगी आज वही दीनहीन होकर के रोता घूम रहा है। इस प्रकार से सशंकित हो रहा है। संकित तब से धृत हरिण तुल्य, धृत माने पकड़े हुए, हरिण माने हिरण के, तुल्य माने समान। जैसे पकड़ा हुआ हिरण जो होता है वो सशंकित होता है, उसी प्रकार से आज ये भरत जो है बड़ा ही सशंकित हो रहा है। आगे कहती है माँ केकई श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड माने चंदन, जो चंदन शीतलता प्रदान करता है, आज मुझे वो अग्नि के समान जला रहा है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। मेरे लिए इससे भी बढ़कर के जो मैंने ये अपराध किया है उसके लिए इससे बढ़कर के भी क्या दंड हो सकता है। पटके मैंने पदपाण मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कहते पटके मैंने पदपाण, कहते केकई कहती मैंने मोह में फंस करके, अपने पुत्र मोह में फंस करके मैंने हाथ और पैरों को इस मोह के नदी नाले में पटक दिया है, जन क्या क्या करते नहीं। आगे कहती है मनुष्य पर गलती होती है, मनुष्य जो है वो क्या क्या अपराध नहीं करता। स्वप्न में भी अपराध करता है, और मद माने कहते हैं अचेतनता में भी बड़े अपराध कर देता है। मनुष्य से गलती हो जाती है। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। कहते हा दंड कौन, कहते मैंने जो अपराध किया है इसके लिए मुझे क्या दंड मिलेगा, और उस दंड से मैं अब क्यों डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, कहते मेरे प्रति मैंने जो अपराध किया है उसके प्रति अगर दंड दिया जाए फिर भी दयापूर्ण दंड दिया जाए। इसी के साथ आज यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।